हमारी मांगे भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर तमाम होमगार्ड्स जो है कहीं ना कहीं अपनी मांग लेकर के नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कोर्ट के समक्ष भी गए थे और कोर्ट से भी इन्हें इनके ही पक्ष में ऑर्डर आया है। आइए जानते हैं हमसे कि इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं केंद्र सरकार से और कोर्ट का क्या ऑर्डर आया था, क्यों नहीं सरकार उस ऑर्डर को मान रही है। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। और मैं इसमें होमगार्ड में 1994 में भर्ती हुआ था, 2001 में निकाला हुआ। लेकिन दिल्ली होमगार्ड का कानून है 1959 का, वो 3 साल का कानून था। इन्होंने ड्यूटी 10-10, 15-15, 20-20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के इन्होंने बेरोजगार कर दिए। ये 98 से देखा जाए तो कई राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, पंजाब हो गए, और भी कई राज्य हैं जहाँ पे होम गार्डों को पक्का कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली में केंद्र शासित होते हुए भी दिल्ली, फिर भी सरकार जो है मोदी जी के राज में भी आप लोग पक्के नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजह है ये? मैंने इतने लेटर, जब से हम 20 साल हो लिए हमने यहाँ जंतर मंत्र से भारत सरकार, दिल्ली सरकार को ज्ञापन देते हुए, ऊपर से हम माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हैं। वो गृह मंत्रालय फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में एक्शन एक्शन एक्शन, फिर चीफ सेक्रेटरी, फिर होम सेक्रेटरी, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर दिल्ली होमगार्ड के पास जाएगा। वो उसमें हवाला, कुछ हवाला देगा, उसको वापसी कर देता है। वे ढाके 3 पात। मतलब आपको गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है। अपने आप होमगार्ड विभाग खुद अपने आप उसको माननीय राष्ट्रपति को लेटर देता, हम CND ग्रुप में लगा रहे हैं, खुद इनकार करता है। और जो हमें हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ था, इसमें बताया था कि चीफ सेक्रेटरी ने भी 5% दिल्ली पुलिस में कोटा है। लेकिन होमगार्ड विभाग कहता है कि दिल्ली पुलिस में नहीं है, ये दिल्ली सरकार में कोटा है इनका, अन्य विभागों में C और D का। लेकिन C और D कागजों में चला हुआ है, हकीकत में आज तक नहीं। 2008 में हमारा 1 साल यहाँ धरना चला और 16/2/2009 को दिल्ली सरकार ने आदेश करे। इनका कानून था दिल्ली सरकार का, इनका कानून 3 साल का था। अब ये इन्होंने 2009 के बाद कोई भर्ती नहीं की है। उनका 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल, वे बढ़ाते बढ़ाते उनका 10 साल करवा दिए हैं। उनका 10 साल करवा दिए हैं, वे तो चले हुए 2009 के बाद। हम 98 से निकाले हुए हैं। हमारी क्या गलती है? हमने यही गलती है ना, हमने 10 साल, 15 साल, 20 साल देश की सेवा की है। और 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था, उस टाइम कौन सी फोर्स थी? होमगार्ड का पूरा सहयोग था और अहम होमगार्ड की अहम भूमिका थी 1962 के युद्ध के समय में। यानी कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पे थोपती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पे थोपती है, और उसमें कौन पिस रहा है? आप लोग पिस रहे हैं। हम पिस रहे हैं कि जो हमारे जो आदमी थे, जो ये लगा लो कोई 1000 आदमी है, लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने ये नहीं बताया। हाँ, के लोकसभा में जो क्वेश्चन उठा था 2002 में, उन्होंने बता दिया भाई 95 में से लेकर 2002 में 17,505 है। और 95 के बाद कितने भर्ती करे, कितने निकाले हैं? 94 से पहले कितने भर्ती हुए हैं, कितने निकाले हैं? कितने लोग होंगे, आप कितने कर्मचारी होंगे? ये कई हजारों आदमी है दिल्ली में। हाँ, कई हजारों आदमी है। लेकिन आज तक ये जानकारी मिल नहीं रही है कि टोटल होमगार्ड ने कितना भर्ती करा है। ये बताइए, कोर्ट का भी, आप लोग कोर्ट भी गए थे, वहाँ से क्या ऑर्डर आया था? कोर्ट के मुँह से बताओ। ये ऑर्डर हुए थे 6 मार्च 2018। फोटो में खींच के लगाता हूँ। 6 मार्च 2018, 9/4/2019 को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश हुए। जो भारत सरकार ने आदेश किए थे, 17 जनवरी 1983 को आदेश दिए थे। जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है, उनको अन्य विभागों में, रेलवे में, पुलिस में, या कहीं FCI में, पोस्टमैन आला में, जितने भी विभाग है दिल्ली सरकार के, जितने भी होमगार्ड के हैं, इनको पूरी ट्रेनिंग देकर, नौकरी देकर इनको अन्य विभागों में भेजा जाए। मामला एक है, जब हम निकाले थे
उस टाइम पर FCI में जितने भी दिल्ली सरकार के विभाग थे सब में होमगार्ड थी, लेकिन वो होमगार्ड बैठा के जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी, प्राइवेट सिक्योरिटी का कमीशन जाता है, भ्रष्टाचार में चला का प्राइवेट सिक्योरिटी वाला ने उनको दे रखा है, होमगार्ड को घर बैठा रखा है। ये क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे होमगार्ड को, जब हर एक 1940 की होमगार्ड बनी हुई है, 1940 की, उसके बाद तो ITBP, CRP और भी कई बनी है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का ऑर्डर भी आप लोगों के पक्ष में ही आया है। हमारे पक्ष में आया ये 2 बार ऑर्डर होने के बाद भी मैंने बार बार दिल्ली सरकार, तो आपने इस ऑर्डर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के उसमें नहीं गए सरकार की? उसमें लगाया था, लेकिन सरकार ने वो फूट करो राज करो, उन्होंने क्या किया कि जो 10वीं पास थे वे तो 2019 की भर्ती में ले लिए, और जो 10वीं पास नहीं थे, जो 80 में भर्ती हुए थे, 85 में हुए थे, 90 में हुए थे, उनको इन पक्षपात कर दिया उनके साथ, उनको भर्ती नहीं किया 2019 में मार्शल की भर्ती में, लेकिन इनको ले रहे हैं। इनको भी को ना सिविल डिफेंस में क्या दिन की ट्रेनिंग देते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं है। होमगार्ड की 45 दिन की ट्रेनिंग है, सारी अग्नि की भी, फायर की भी सारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन इनमें क्या देते हैं होमगार्ड को, ये सिविल डिफेंस में भी लेते, क्यों नहीं लेते दिल्ली सरकार। अगर आज भी आप लोग जिस तरीके से धरना कर रहे हैं और आज भी आपकी मांगों को सरकार नहीं सुनती है, तो आप लोग अब आगे और क्या करेंगे? 6 अप्रैल 2022 को ऑल इंडिया बेस पे या जंतर मंतर पे, क्योंकि पूरे देश में बहाली हो चुकी है लेकिन दिल्ली में नहीं हुई है। दिल्ली में इसका मेन कारण है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि 2002 के लोकसभा के क्वेश्चन में बताया था कि इसमें भ्रष्टाचार, इस पर क्या कार्रवाई करी है। वो भ्रष्टाचार की वजह से जो हुआ था भ्रष्टाचार उस समय में 98 में 99 में, लेकिन उसका भुगतान हम आज तक 2022 तक करने लग रहे हैं वो भ्रष्टाचार का, और इसीलिए हमारी आज तक बहाली नहीं हो रही है। क्या एक माननीय लेकिन केजरीवाल जी तो जब सत्ता में आए थे तो भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे थे, या केंद्र सरकार कहे तो वो भी भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी है 2014 में इसके साथ मीटिंग हुई, 15 में मीटिंग हुई, 16 में मीटिंग हुई, उसको मैंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। उन्होंने ये कहा था कि अपने वकील KC मित्तल को उसने बताया इसको देख क्या मामला है, उसने बताया 50% इनका काम हो रहा है होमगार्ड का, और 50% हमने करवाना है। और मार्शल में इसने कहाँ से लगा दिए, 2008 में तो शीला दीक्षित ने खुद इसको आगे चलाया था मार्शल में DTC बसों में लगाने के लिए, वही तो होमगार्ड के आगे बढ़ा दिए और अभी 2019 में लगाए हैं। ये भी नहीं लगाए हैं, हाई कोर्ट का कंडेम टू कोर्ट चला, इनने दिखाना था भाई होमगार्ड का आपने क्या किया है, इनने ठाके हुए दिखा दिए। मार्शल में हमने पुराने होमगार्ड लगा लिए, लेकिन वे छोड़ दिए जो नो मैट्रिक थे, जो मैट्रिक होते 80 में 90 में हमारे इस होमगार्ड में होते, कौन से विभाग में होते, कहाँ होते, कौन से पद पर होते। यही तो हमारी वो है दुर्भाग्य ही देश का, जो हम उस टाइम पढ़े नहीं, क्योंकि ना था हमारे। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो 10वीं पास, नो मैट्रिक हूँ जी। तो इसमें 12वीं पास ले रहे थे? नहीं, उस समय जो 1959 का जो राजपत्र है दिल्ली का, और उस समय 5वीं 8वीं 9वीं जो भी था, चौथी जो भी था सबने ले थे, लेकिन इन्होंने 5/6 2008 में इन्होंने बदल दिया, लेकिन उन्होंने ताकि पक्का ना करना पड़े। पक्का नहीं, इन्होंने जो ये लिखा है, जो कम पढ़े लिखे हैं, नो मैट्रिक है, इनको इस राजपत्र से अलग रखा, इनके साथ पक्षपात किया। और इसी भर्ती में जो 2019 की भर्ती हुई थी, इस भर्ती में भी इन्होंने हमारे साथ पक्षपात किया, वे आधे ले लिए आधे छोड़ दिए। ये पक्षपात नहीं तो क्या है, क्योंकि दिल्ली सरकार हमने इसको भी दिया गृह मंत्री। तो आप लोग तमाम सभी जो होम गार्ड्स हैं सब दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली गए हैं। तो अभी MCD के चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके घरों से भी सभी मत देने जाएंगे, तो आप लोग मतों का बहिष्कार करेंगे जिस तरीके से आप लोगों के साथ हो रहा है? अगर आपकी बात सरकार सुन लेती है, क्या आप सरकार को फिर से जिताएंगे या फिर मतों का बहिष्कार करेंगे? 6 अप्रैल को 2022 को जो हमारा जंतर मंतर पर प्रोग्राम है, उसमें हम या तो हमारे को बहाल किया जाए बिगड़ शरत, जो बहाल नहीं करते हैं तो जितने भी दिल्ली में होमगार्ड के हैं एक भी चुनाव नहीं डालेगा। ये फैसला बहुत ही जल्दी 6 अप्रैल की मीटिंग में लिया जाएगा। हमारे आपने बताया होमगार्ड कितने हैं? ये जो लोकसभा का जो क्वेश्चन है 2002 का, उसमें बताया 17,505 सेवा मुक्त कर दिए हैं। 17,505 से लगा लो, सब उनके घर परिवार को भी लगा लो, तो काफी लाखों वोटों का नुकसान। 2005 के बाद, उसके 2 के बाद तो कितने भर्ती हुए हैं? 17,000 तो जब थे, काफी लाख वोटों। 2002 में थे 17,000, उसके बाद तो कितने भर्ती किए इन्होंने, कितने निकाल दिए हैं। और मैं 1994 का भर्ती हूँ, ये जो लोकसभा में 1995 से ले गए 2000 तक का है,
लेकिन मैं 94 में हूँ। लास्ट में आप सरकार से क्या अपील करेंगे? अपील यही करते हैं, सरकार से यही अपील करता हूँ, ये जो बेरोजगार है जिनने 15-20 साल नौकरी करी है, इन्हें बिना शर्त इनको रोजगार दिया जाए। जो आप इनको रोजगार दे दोगे, इनकी को जो उम्र है आज दे तो इस आस में, गरीबी में, बेरोजगारी में मर चुके हैं। जो जिंदा है इनको जीवन बहाली करके इनको 60 साल तक बिना शर्त बहाल करके इनको वो जीवन दान दिया जाए।